हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 13.3 NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये सब क्वेश्चन शायद ही बहुत ही इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर in diameter and thickness is 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया गया है हम लोग को, आप लोग कभी भी मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन है उसको अच्छा सा समझने के लिए कोशिश कीजिए। और एक चीज़ पॉइंट में आप लोगों को बता देता हूँ, कभी भी आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिया है डायरेक्ट सॉल्व मत कीजिए आंसर शीट में, एग्जाम में आप लोग डायग्राम को जिससे होने से भी आप लोग को बनाना ही है, ठीक है। डायग्राम को बनाइए, वहाँ में आप लोग का पॉइंट नंबर दिया जाता है उसमें, इसलिए और गिवन को हमेशा लिखा कीजिए क्या क्या गिवन दिया हुआ है, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट आप लोग याद रखिए, आप लोग क्लास 10 का जो स्टूडेंट है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन, हम लोग का एक सिल्वर कॉइन दिया है सपोज मान लीजिए, ठीक है ना। हमको एक सिल्वर कॉइन का मेजरमेंट बताया गया है। क्वेश्चन को अच्छा से आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अगर आप लोग समझ लेता, डायग्राम बना लेता, क्वेश्चन जैसे भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सिल्वर कॉइन का क्या दिया हम लोग का मेजरमेंट दिया गया है। तो हम लोगों को क्या बताया गया है क्वेश्चन में कि हम लोग का सिल्वर कॉइन है जिसका डायमीटर है आपका 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका हाइट कितना दिया है 2 मिलीमीटर, ठीक है। इसको हम लोग को जो सिल्वर कॉइन है इसका मेजरमेंट दे दिया 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर और हाइट दे दिया आपका 2 मिलीमीटर। उसका बाद में हम लोग का जो सिल्वर कॉइन है उसको गला के क्या बनाया गया, हम लोग का एक क्यूबॉइड बनाया गया। ये देखिए मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया हूँ, आपको यहाँ पे देख लीजिए, अच्छा समझने के लिए कोशिश कीजिए। हम लोग को जो सिल्वर कॉइन का मेजरमेंट दे दिया गया है उसको गला के क्या किया गया है, हम लोग का क्यूबॉइड बनाया गया है। और क्यूबॉइड का मेजरमेंट ऑलरेडी आप लोग का क्वेश्चन में दे दिया गया आप लोग का, ठीक है। लेंथ दे दिया आपका 5.5, 10 दे दिया, उसके बाद क्या दे दिया हम लोग का 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन का एक बार देख लीजिए, यहाँ पे जो दे दिया मैंने डायग्राम में उसी को लिखा है 5.5 सेंटीमीटर एक क्यूबॉइड का है, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। बात को समझिए। फिर मतलब आपका क्या है, सिल्वर कॉइन जो है एक नहीं है, तो हमें क्या बताया गया है, हमें टू बी फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। हम बोला है आपको बताया गया है हाउ मैनी सिल्वर कॉइन, एक सिल्वर कॉइन का मेजरमेंट दे दिया गया आपका। तो यहाँ पे कितना सिल्वर कॉइन को गला के हम लोग का क्या करेगा, कितना सिल्वर कॉइन को गला के जो हम लोग का क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। क्या बनेगा हम लोग का क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग का सिल्वर कॉइन है एक का मेजरमेंट दे दिया गया है, सिल्वर कॉइन को गला के क्यूबॉइड बना है। तभी हम लोग को बताया गया है हाउ मैनी सिल्वर कॉइन, यानी कि कितना सिल्वर कॉइन को गलाने के बाद इस तरह इस साइज का एक क्या बनेगा, हम लोग का क्यूबॉइड बनेगा। क्वेश्चन को समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम में जब भी होगा आप लोग को क्वेश्चन को पढ़िए, डायग्राम को बनाइए और लेटेस्ट आप लोग डायग्राम को बनाया कीजिए। कभी भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है डायग्राम को नहीं बनाता है, उसका तो आप लोग गिवन को हमेशा लिखा कीजिए। गिवन क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों का, गिवन क्या क्या दिया हो गया हम लोगों का 4 क्यूबॉइड, 4 क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या क्या गिवन दिया गया है, ये क्यूबॉइड है हम लोग का, लेंथ दिया गया है हम लोग का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ L लेंथ 5.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या दिया हम लोग का 10 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या दिया गया हम लोग का 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप लोग का क्लियर है? उसका बाद दिया गया हम लोग का सिलेंडर, क्या का दिया गया हम लोग का 4 सिलेंडर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेंडर का, सिलेंडर का गिवन क्या क्या दिया गया है हम लोग का। सिलेंडर किसको माना है हम लोग, कॉइन को। कॉइन क्या होता है हम लोग सिलेंडर सब में होता है ना। अब 4-5 कॉइन को एक साथ में मिलाया कीजिए, 5 रुपीज़ का सिक्का ले लीजिए, 4-5 को एक साथ में मिलाइए, देखिए सिलेंडर का शेप बन जाएगा, ठीक है। कुछ अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग का, ये तो आप लोग सोचेंगे शायद ये क्या होगा आपका, शायद हेमिस्फीयर होगा या स्फीयर होगा, क्या आप लोग को बहुत सारा डाउट होता है, ठीक है ना।
आप लोग सोचते हैं सर्कल तो क्या हो, सर्कल शेप में भी हो सकता है, वो नहीं है। 4-5 सिक्का को ले लीजिएगा, कॉइन्स को ले लीजिएगा, देखिए आप सिलेंडर शेप में हो जाएगा। तो अभी सिलेंडर में क्या क्या दिया हुआ है हम लोग का, कॉइन में क्या क्या दिया हुआ है हम लोग का, गिवन हम लोग का डायमीटर कितना दिया गया हम लोग का, डायमीटर इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया गया है हम लोग का। तो इसका क्या करना है, रेडियस निकालना है, रेडियस इज इक्वल टू 175, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया हम लोग का, 2 दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे, एक चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे अच्छा से आप लोग ध्यान दीजिए, मैं यहाँ में आप लोग को रफली समझा दे रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए। आप लोग का 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है हम लोग का, और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, 1/10 सेंटीमीटर, और 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, 2/10 सेंटीमीटर होता है। तो आप लोग ये सब बेसिक को छोटा छोटा आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत छोटा क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो आप लोग। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, 1.75 था, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 175 बाई क्या से कर सकते हैं हम लोग डिवाइड, 200 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या होता है हम लोग का, 5 4 जा 20, 0 का 0, 5 3 जा 15 ना, 2 बच गया, 5 5 जा क्या होता है 25, इसको कितना हो गया हम लोग का, 35/40, ठीक है। 35/40 को हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या से जाएंगे हम लोग का, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35। अब इसको फिर आप लोग डिवाइड कीजिए, 7/8 को आप लोग फिर डिवाइड कीजिए, कितना होगा आप लोग का, 7/8 को आप लोग डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएंगे रेडियस, 0.875। हम लोग का रेडियस निकल चुका है हम लोग का, क्या का, कॉइन का निकल चुका है, यानी कि सिलेंडर का निकल चुका है, ठीक है ना। और हाइट कितना दिएगी हम लोग का, हाइट इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, यानी कि हम लोग कितना हो जाएंगे, 2/10 सेंटीमीटर, 2/10 सेंटीमीटर। और यहाँ में ऑलरेडी मैं दिखा दिया था यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करने के लिए हाइट का। अब अभी हम लोग क्या लेंगे फॉर्मूला, क्या क्या है हम लोग का पास, सिलेंडर और क्यूबॉइड है ना। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, देख लीजिए आप लोग कैसे करेंगे। लेट कॉइन हम लोग का पता नहीं है ना, हम लोग तो एक पहले भी हम लोग आइसक्रीम का प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना, उसमें जब हम लोग का आइसक्रीम पता नहीं था क्या मान लिया था हम लोग, एन मान लिया था ना। कल परसों भी मैंने एक क्वेश्चन कराया आप लोग को, जो कुछ भी चीज़ हम लोग को पता नहीं होता है हम लोग एक्स वाई जेड पी मान सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या मान सकते हैं हम लोग, एन मान सकते हैं, क्योंकि कॉइन हम लोग को पता नहीं कितना है। तो क्या करेंगे, लेट सिल्वर कॉइन इक्वल टू कितना है, एन, जो कि पता नहीं हम लोग को, इसलिए क्या मान लिया हम लोग, एन। तो इसको क्या फॉर्मूला में बैठाएंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन का निकालेंगे ना पहले हम लोग, तभी दूसरा का निकल जाएंगे, कितना है 1 सिल्वर, वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन। और बेसिक तो आप लोग को बार बार मैं जब भी क्वेश्चन कराता हूँ मैं बताता हूँ, क्योंकि कॉइन का तो कोई जगह नहीं होता खाली, तो आपका तो ऑटोमेटिक पता है, आप लोग एरिया का फॉर्मूला नहीं लगेंगे, क्या फॉर्मूला होगा आप लोग का, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। छोटा छोटा बेसिक में देखिए, क्वेश्चन लिए मुझे सॉल्व नहीं कराना है, बहुत सारा स्टूडेंट है उसको बेसिक पता नहीं है, क्वेश्चन तो सॉल्व करा रहा हूँ। अभी ऐसा क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, आपको एरिया कहाँ लगाना है फॉर्मूला पता नहीं है, वॉल्यूम कहाँ में लगाना है फॉर्मूला पता नहीं है। जब मैं बताता हूँ उसको थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिए। जबकि आपका कॉइन क्या होता है, भर्ती है, कोई जगह खाली नहीं है, ठीक है ना। मेल्टेड होगा तो उसका वॉल्यूम ही होगा ना, वॉल्यूम से फिर क्यूबॉइड बनेगा, तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा ऑलरेडी, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट को याद रखिए। तो कभी कभी स्टूडेंट मुझे फिर से पूछता है, सर फॉर्मूला कहाँ में क्या लगाना है, पता ही नहीं है। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्या है, क्यूबॉइड ना, इसमें भी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग को, आप लोग को ऑलरेडी फॉर्मूला पता है। आपका वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन, क्या का फॉर्मूला लगेंगे हम लोग, सिल्वर कॉइन कौन सा शेप में था, सिलेंडर का, सिल्वर कॉइन कौन सा शेप में होगा, सिलेंडर। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का, पाई r² h।
और सिल्वर कॉइन हम लोग को क्या मान लिया था, लेट पता नहीं था, तो क्या मान लिया था हम लोग, n। क्या होगा, n इंटू पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक का फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वेरी गुड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हम लोग का क्या होगा, n, क्योंकि n निकालना है ना हम लोग को, n। अब पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू क्या है, 22/7। आप लोगों का स्टूडेंट, आपको लेजी क्यों हो रहा है आप लोग, रेडियस कितना था हम लोग का, 0.875 इंटू 0.875। हाइट कितना है हम लोग का, 2/10। इसको अगर सोल्व करते तो हम लोग कितना हो जाएंगे, 0.2। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा आप लोग, 0.2। ठीक है, इक्वल साइन। लेंथ कितना दिया था हम लोग का, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कितना था हम लोग का, 5.5। और आप लोगों को जो मैं ये क्वेश्चन जो सॉल्व करा रहा हूँ आप लोग को, आप लोग अगर डाउट होता है कभी तो वीडियो को पूरा अच्छा से पूरा को देखिए, आधा हम देख के मत छोड़ दीजिए, क्योंकि समझ में नहीं है आप लोगों को बेसिक काम है क्या क्या है। ठीक है, वीडियो को आधा मत देखिए, पूरा देखिए, कहीं भी भूल गया तो। n इजिकल टू 22/7। ये अब क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, बताइए। 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 7 हम लोग का क्या हो जाएंगे, हाँ न्यूमरेटर में चले जाएंगे ना, बाय। अब क्या क्या बच गया हम लोग का, 22 इंटू 0.875 इंटू 0.875 इंटू 0.2। ठीक है, यहाँ तक डाउट है। आप लोग नंबर को बिठाने के लिए कोशिश कीजिए, अच्छा से ध्यान दीजिए कैसे मैं नंबर को बिठाता हूँ, नहीं तो आप लोग को क्वेश्चन करने के लिए बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन और एग्जाम में ट्राई करता हूँ मैं आप लोगों को छोटा सिस्टम में कराने के लिए, बहुत शॉर्ट में कराने के लिए कोशिश करता हूँ मैं कभी भी क्वेश्चन जब कराता हूँ। तो इसको हम लोग आगे कैसे कर सकते हैं, n यहाँ पे क्या था हम लोग का, 5.5 था, 5.5 है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं अभी जो स्टेप करा रहा हूँ, 5.5 इंटू 10 का 10 इंटू 3.5 इंटू 7 इंटू इस पॉइंट डेसिमल का बाद कितना नंबर है, 3। जब डिनोमिनेटर में होता है तो उसको न्यूमिनेटर में क्या कर सकते, लिख सकते हैं हम लोग। तो 3 नंबर है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1000 इंटू इसका भी डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 3। 1000 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को। अब हम लोग को क्या बच गया, 22 इंटू, अब तो हम लोग का डेसिमल हट गया ना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 875 इंटू 875 इंटू 2 लिख सकते हैं हम लोग, इंटू 10। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग का क्लियर है। तो यहाँ पे तो पॉइंट था हम लोग का 0.2 था ना, कन्फ्यूजन होगा आप लोग का, मैं उसको दिखा देता हूँ, इंटू 0.2 था ना, इंटू क्या हो जाएंगे हम लोग का, 10 हो जाएंगे। यहाँ पे पॉइंट था ना, यहाँ पे पॉइंट है ना हम लोग का, इसलिए क्या कर दिया हम लोग, 10 कर दिया हम लोग। तो इसको आप लोग कैंसिल कर लेंगे, तो मैं अभी काटाकुटी करता हूँ तो बहुत आप लोग का समझ में नहीं आएंगे फिर। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करते हैं आप लोग, कैंसिल कर लीजिएगा। n इजिकल टू कितना हो जाएंगे हम लोग का, 400। कितना हो जाएगा, n इजिकल टू 400 कॉइन।
400 कॉइन। तो हम लोग का कितना कॉइन को गला के हम लोग का क्यूबॉइड बनाया गया है? 400 कॉइन को गला के क्या बनाया गया हम लोग का? क्यूबॉइड। इतना तक तो आप लोग का क्लियर है, ठीक है ना? कैलकुलेशन लास्ट का आप लोग कर लीजिए, क्योंकि मैं यहीं पे अगर कटाकुटी कर दूंगा तो आप लोग का तकलीफ होगा, ठीक है? तो और कभी भी आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो क्या करना है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और यहाँ तक तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और क्वेश्चन को हमेशा आप लोग किया कीजिएगा, क्वेश्चन को समझने के लिए कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया मेंसुरेशन का, डायग्राम को बनाने के लिए बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, मेंसुरेशन में एक ही चीज़ है, ठीक है ना? और इसको आप लोग थोड़ा मेंसुरेशन का चैप्टर को थोड़ा डीपली लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि मेंसुरेशन का चैप्टर से आपका श्योर होता है कोई भी क्वेश्चन आता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।